घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। जगह थी कराची, पाकिस्तान, और तारीख थी 1 मार्च 2022। अख्तर कॉलोनी की तंग और भीड़-भाड़ वाली गलियों के बीच क्रिसेंट फर्नीचर नाम की एक छोटी सी दुकान थी। अंदर कुर्सी पर बैठा एक आम सा दिखने वाला आदमी ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। उसका नाम जावेद अखुन था। पिछले 23 सालों से वो इसी तरह एक साधारण जिंदगी जी रहा था, शादी, बच्चे और फर्नीचर का कारोबार। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी दुकान पर कोई अलमारी या सोफा खरीदने नहीं, बल्कि उसकी सांसों का हिसाब लेने आ रहा है। तभी सड़क पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। पीछे बैठा शख्स उतरता है, दुकान में दाखिल होता है और बिना एक भी शब्द बोले जावेद के सिर और सीने में गोलियां उतार देता है। कुछ ही सेकंड में वो ज़मीन पर गिर चुका होता है। शूटर वापस बाइक पर बैठता है और कराची की गलियों में धुएं की तरह गायब हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया इसे व्यापारिक रंजिश बताता है, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जानते थे कि मरने वाला कोई फर्नीचर व्यापारी नहीं था। वो था IC 814 हाईजैक का खूंखार आतंकी जहूर मिस्त्री उर्फ भोला। कहानी वापस जाती है 24 दिसंबर 1999 पर, जब काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814 भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होती है। शाम के करीब 4 बजे 5 नकाबपोश अपनी सीटों से उठते हैं। इनके कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और सबसे खतरनाक भोला। पायलट कैप्टन देवी शरण सूझबूझ दिखाते हुए विमान को अमृतसर में उतार देते हैं। ये भारत की ज़मीन थी और यहीं आतंक का अंत किया जा सकता था। लेकिन दिल्ली में फैसले अटक गए। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। पूरे 45 मिनट तक विमान रनवे पर खड़ा रहा और इसी दौरान एक छोटी सी लापरवाही ने सब कुछ बदल दिया। जब एक फ्यूल ट्रक को गलत तरीके से भेजा गया, हाईजैकर्स को शक हो गया। भोला बेकाबू हो गया और अपनी क्रूरता दिखाने के लिए 25 साल के रूपिन कत्याल की बेरहमी से हत्या कर दी। मजबूर होकर पायलट को बिना पर्याप्त फ्यूल के विमान उड़ाना पड़ा। वो 45 मिनट भारत के इतिहास के सबसे महंगे मिनट साबित हुए। विमान पाकिस्तान की सीमा में पहुंचा। लाहौर ATC ने लैंडिंग से मना कर दिया और रनवे की लाइटें तक बंद कर दी। कैप्टन देवी शरण ने आखिरी दांव खेलते हुए कहा कि उनके पास फ्यूल नहीं है और वे हाईवे पर क्रैश लैंड करेंगे। डर के मारे पाकिस्तान को रनवे खोलना पड़ा। लाहौर में फ्यूल मिला, लेकिन रुकने नहीं दिया गया। अगला लक्ष्य था कंधार, लेकिन रात होने की वजह से वहां उतरना संभव नहीं था, इसलिए विमान को दुबई मोड़ा गया। यहीं भारत ने अपनी सबसे घातक यूनिट NSG को भेज दिया। पूरी तैयारी थी कि जैसे ही विमान रुकेगा स्ट्राइक होगी, लेकिन UAE सरकार ने अपने एयरबेस पर ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। डिप्लोमेसी जीत गई और कमांडो बेबस रह गए। 25 दिसंबर की सुबह विमान कंधार पहुंचा। चारों तरफ तालिबान के लड़ाके थे और ISI के अधिकारी खुलेआम घूम रहे थे। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं था, बल्कि पाकिस्तान द्वारा छेड़ा गया एक अघोषित युद्ध था। भारत ने अपने बेहतरीन वार्ताकार भेजे, RAW से विवेक काटजू और IB से अजीत डोभाल। डोभाल खुद विमान के अंदर गए, यात्रियों को भरोसा दिया, लेकिन उनकी आंखों में जो खौफ था वो भोला की देन था। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत को झुकना पड़ा और मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को छोड़ना पड़ा। जाते वक्त आतंकियों ने विमान में RDX से भरा बैग छोड़ दिया, जिसे वक्त रहते ढूंढ लिया गया। उस दिन डोभाल बच गए, लेकिन उनकी आंखों में हार नहीं, बदले की आग थी। साल बीतते गए, सरकारें बदली, लेकिन फाइल बंद नहीं हुई। 2014 में जब अजीत डोभाल NSA बने, तो भारत की सुरक्षा नीति बदल गई। अब सिद्धांत साफ था, चुप रहो और जड़ से खत्म करो। जहूर मिस्त्री पाकिस्तान में नई पहचान के साथ जावेद अखुन बन चुका था। रॉ ने सीधे उसे नहीं ढूंढा, बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क को ट्रैक किया। धीरे धीरे सुराग कराची की अख्तर कॉलोनी की एक फर्नीचर दुकान तक पहुंचे। तस्वीरों को पुराने स्केच से मिलाया गया और पुष्टि हो गई वही भोला था। सबसे अहम बात यह थी कि वो बिना सुरक्षा अकेला रहता था। और फिर आया 1 मार्च 2022। 2 लोग बाइक पर पहुंचे। पीछे बैठा शख्स दुकान में घुसा। भोला ने सिर उठाया और 3 गोलियों के साथ 23 साल पुराना हिसाब 3 सेकंड में बराबर हो गया। कंधार का कसाई अपनी ही दुकान में ढेर हो चुका था।